डियर स्टूडेंट, बीएसटी में आने वाला कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक प्रश्न का हल मैं आज से शुरू कर रहा हूं, इसलिए आप इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए, बीएसटी का मतलब हुआ बिजनेस स्टडी यानी व्यवसायिक अध्ययन। इस बात को सिर्फ समझ लीजिएगा तो सारे प्रश्नों के हल सरलता से हो जाएंगे। अकाउंट जिनको आता है वो बीएसटी लिख ही सकते हैं। देखिए, एक अच्छे नेता का गुण का वर्णन करें। एक अच्छा नेता कौन होता है? जो चोर हो, बेईमान हो, ईमानदार ना हो, वो होगा नहीं। इसलिए हमें मुख्य बिंदुओं को याद रखना है और इस पर बना के लिखना है। पहला लिखिएगा, एक अच्छे नेता का निम्नलिखित विशेषताएं या गुण होती है। पहला, शारीरिक विशेषता लिखिएगा, तीर का चिन्ह दीजिएगा, इस पर लिखिएगा एक अच्छी नेता की शारीरिक विशेषताएं होनी चाहिए जिसे देख के लोग आकर्षित हो, उसकी भाषा को सुनने के लिए आकर्षित हो, है ना। दूसरा पॉइंट है ज्ञान। एक अच्छा नेता वो होता है जिससे उसे सभी परिस्थितियों का ज्ञान हो, किस परिस्थिति में कौन सी बात बोलनी है, किससे किस प्रकार का व्यवहार करना है। जब तक उसको उस बात के ज्ञान नहीं होगा वो अच्छा नेता कहलाएगा ही नहीं। इसीलिए यहाँ पे लिखिएगा, एक अच्छे नेता की विशेषता ये होती है कि उसे विशेष परिस्थितियों का पूर्ण ज्ञान हो। ठीक है। ईमानदार, एक अच्छे नेता का एक विशेषता यह भी होना चाहिए कि वो पूर्ण ईमानदार हो, ताकि वो अपनी काम ईमानदारी पूर्वक कर सके और लोगों की सहायता कर सके। साहस, एक अच्छे नेता में साहस की होना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि बिना साहस तो वो कोई कार्य संभव नहीं है। इसलिए एक अच्छा नेता का साहसी होना बहुत ही आवश्यक है, जिससे वो अपने साहस के बल पे किसी भी कार्य को पूरा करने की क्षमता रखता हो। अगला होता है अभिप्रेरण। अभिप्रेरण हुआ स्टूडेंट, अभिप्रेरण का मतलब वो किसी को अपने वाणी से प्रेरित करके किसी कार्य को पूरा करने की हौसला देना या क्षमता देना को ही अभिप्रेरण कहते हैं। यानी अपने बल पर या अपने वाणी के बल पर किसी को आकर्षित करके कार्य क्षमता या किसी कार्य को संपन्न करने की विधि को ही अभिप्रेरण कहते हैं। तो नेता कैसा होना चाहिए? प्रेरणादायक होना चाहिए। इसलिए वो प्रेरणा जब देगा तो हमें कोई भी कार्य करने में संभावना होगी। इसलिए एक अच्छे नेता अभिप्रेरणादायक होना चाहिए। उसकी प्रेरणाओं से कोई भी कार्य को संपन्न करने में किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है। अब आत्मविश्वास, एक अच्छे नेता के अंदर पूर्ण आत्मविश्वास होना चाहिए कि वो किसी भी कार्य को संपन्न कर सकता है। वैसे ही नेता अच्छे नेता के गिनती में आते हैं। ठीक है। निर्णय लेने की क्षमता। अब क्या होना चाहिए? नेता को कोई भी डिसीजन लेने में यदि सोचेगा तो संभव है नहीं। इसलिए एक अच्छे नेता को किसी भी कार्य को निर्णय लेने की पूर्ण क्षमता होनी चाहिए कि कौन सा कार्य कब तुरंत करना है और कौन सा नहीं करना। जब तक वो निर्णय नहीं लेगा वो अच्छे नेता के गिनती में नहीं आएगा। अगला देखोगे सामाजिक कौशल। अब देखिए, नेता जो होता है ना, वो सामाजिक कौशल यानी समाज में रहकर सभी लोगों के साथ, सभी वर्गों के लोगों के साथ मिलजुल के उनके कार्य को सुनना, उनके दुख सुख में भाग लेना, तभी वो सामाजिक नेता कहलाएगा और एक अच्छा नेता कहलाएगा। वो जातिवाद, भेदभाव, ऊंच नीच करेगा तो कभी भी नेता संभव नहीं हो पाता। तो इस पर क्या लिखेगा? एक अच्छे नेता सामाजिक कौशल होना चाहिए। वो सभी समाज के वर्गों को एक समान समझे, ऊंच नीच की भावना, जातिवाद, भेदभाव वाली स्थिति उत्पन्न ना हो और उसके अंदर इस प्रकार की भावना उत्पन्न ना हो कि ये इस जाति का, वो छोटी जाति का या बड़ी जाति का। ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसलिए इसमें लिखिएगा, अच्छे नेता का वो गुण होना चाहिए, उसके अंदर सामाजिक कौशल होना चाहिए कि समाज में सभी वर्ग उसके लिए एक बराबर है, सभी के साथ एक समान व्यवहार करे, सभी के लिए एक बराबर वो कार्य करे, तभी वो अच्छे नेता के रूप में उभर कर सामने आएगा। बस विद्यार्थी ये सारे पॉइंट को याद रखिए और इसको अपने भाषा में बना के लिखिए। काफी आसानी से बेइज्जती हो जाएगा। ठीक है। तैयारी कीजिए।